आज 23 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट तो खुलेगा मंडे को। इस समय हर कंपनी के Q4 के नंबर आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही हैं। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसने भी अनाउंसमेंट की है कि वो भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 24 रुपए का। तो अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा, जिसके बाद भी इस कंपनी का शेयर होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ कोलगेट पामोलिव के बारे में। जैसा कि हर कोई जानता है कि कोलगेट क्या बनाता है, टूथपेस्ट बनाता है और बेचता भी है। इस कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है और कंपनी ने Q4 के रिजल्ट के बाद ये अनाउंसमेंट की है कि आने वाली 1 जून 2026 को एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 24 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी में की अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। ये तो बात है लेटेस्ट अनाउंसमेंट की, न्यूज़ की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। इस कंपनी का शेयर प्राइस लास्ट फ्राइडे को था 2156 रुपीज़ 90 पैसे का, और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, मामूली सी 0.37% की। लेकिन यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, संघर्ष किया इस कंपनी ने एक साल में। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 13.28% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2510 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 2156 रुपीज़ 90 पैसे का। ये तो बात रही एक साल की। यदि लॉन्ग टर्म को देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 31.99% का निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1698 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2156 रुपीज़ 90 पैसे का। तो एक साल में तो इस कंपनी ने निराश किया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। मालामाल तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं दिया, लेकिन हाँ बस एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। क्योंकि जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, 1698 रुपीज़ का शेयर खरीदा होगा, वो शेयर प्राइस आज के दिन बढ़कर हो चुका है 2156 रुपीज़ 90 पैसे का। तो बहुत इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया। जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो ओवरऑल के मामले में इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 3268% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी 2002 में इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 67 रुपीज़ 43 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 2156 रुपीज़ 90 पैसे का। तो एक साल में तो निराश किया, और 5 साल में भी इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद रही होगी। ये तो बात है इस कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 2599 रुपीज़ 10 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1782 रुपीज़ का। अभी ही इस कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी आने वाली 1 जून 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को 24 रुपये का डिविडेंड देगी। रिकॉर्ड डेट है 1 जून 2026, और जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास इस कंपनी का शेयर होगा, उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा 17 जून 2026 को। ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले साल भी यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया था। एक बार 24 रुपये का और एक बार 27 रुपये का। तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे कमाल का डिविडेंड देखने को मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड तभी आपके पास अच्छा आएगा जब आपके पास शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 58,681 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 37.08 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी 49.68 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, इसकी वजह से लोग नहीं खरीद पा रहे, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में। डेप्थ टू इक्विटी आप देख सकते हैं इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी है 0.04। इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है 83.79%, बहुत ही कम कंपनियों का आरओई ऐसा देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि तो बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में अच्छा खासा तो बेनिफिट होता है एक शेयर होल्डर्स को देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है। ये साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा रही, जिससे आगे चल के रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का ईपीएस है 48.79। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 2.36%, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो अभी ही इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा क्वार्टरली 1612 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 6179 करोड़ का। प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली रहा 353 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1437 करोड़ का। कंपनी का नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1664 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1874 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 51% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.87% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.60% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.08% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 7.45% की। तो भले ही इस कंपनी ने 5 साल में वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया हो और 1 साल में निराश किया, लेकिन इस कंपनी ने पिछले साल भी एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, और आने वाली 1 जून 2026 को भी ये कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 24 रुपए। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।